गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए 28 टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ A and B and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of triangle? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि थीटा का वैल्यू कितना ले कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल का बात कर रहा है तो लिखेंगे कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए एक ट्रायंगल का बात किया तो एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी। दो साइड है, एक साइड का लेंथ ए है और एक साइड का लेंथ बी है। ये दो साइड का लेंथ दिया हुआ है तो ए और बी मान लिए और दोनों के बीच एंगल है थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू पूछा है कि कौन थीटा का वैल्यू कितना लिया जाए कि एरिया ट्रायंगल का मैक्सिमम हो। तो बताए थे कि जो मैक्सिमम या मिनिमम हो उसका फॉर्मूला लिखिए पहले। तो एस मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बताइए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अगर बेस ए को लिया जाए तो हाइट क्या होगा? तो देखिए ए के लिए ये हाइट का काम करेगा, अल्टीट्यूड जिसको बोलेंगे। ये बेस हो गया और ये हाइट। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एच बराबर हो गया बी साइन थीटा, यानी कि हाइट का ज़रूरत था तो यहाँ से हाइट निकाल लिए। तो देखिए बी साइन थीटा हाइट हो गया, यानी कुल मिलाकर ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ ए बी साइन थीटा। तो बताए थे कि जो टर्म मैक्सिमम या मिनिमम हो पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए दो बार। तो हाफ ए बी कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होगा। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हाफ ए बी कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन है यहाँ हाफ ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो कांस्टेंट तो ज़ीरो में चला गया, तो कॉस थीटा ज़ीरो। तो कह सकते हैं कि जब कॉस थीटा ज़ीरो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस थीटा ज़ीरो तो थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 90 डिग्री। अब डबल डिफ्रेंसिएशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। तो देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन में माइनस हाफ ए बी साइन थीटा है, तो माइनस हाफ ए बी साइन 90 का वैल्यू 1, कुल मिलाकर नेगेटिव है। तो देखिए जब डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव आ गया तो लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन यही पूछा भी था कि थीटा का वैल्यू बताइए जिसके लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A square tank of capacity 250 मीटर क्यूब हैज़ टू बी डग आउट। देखिए एक स्क्वायर टैंक बनाना है। स्क्वायर टैंक बनाना है।
जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 250 मीटर क्यूब। क्वेश्चन पहले समझना है। एक स्क्वायर टैंक बनाना है। तो देखिए टैंक का बात हो रहा है, तो लेंथ अगर x मान लें x मीटर, तो विड्थ भी क्या होगा x मीटर, और हाइट को मान लेते हैं h। ध्यान देना है, ये यूनिट है यहाँ मीटर में, तो मीटर में ही वैल्यू लेंगे। तो देखिए स्क्वायर बेस है, स्क्वायर टैंक का मतलब लेंथ और विड्थ इक्वल होगा। तो लेंथ को अगर x मानेंगे तो विड्थ को भी x मानेंगे, हाइट कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ और विड्थ x मान लिए और हाइट h है। अब देखिए लिखा है कि एक स्क्वायर टैंक डग आउट यानी गड्ढा खोदना है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज, अब देखिए ज़मीन का कीमत दिया है, द कॉस्ट ऑफ लैंड दिया है 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का ज़मीन का खर्च है 50 रुपये। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, गड्ढा खोदने का खर्च है 400 इंटू एच स्क्वायर। तो व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ टैंक सो डैट द कॉस्ट इज मिनिमम। तो आपको बताना है कि इस टैंक का डायमेंशन क्या ले, लेंथ विड्थ हाइट क्या ले, कि गड्ढा खोदने का जो खर्च हो वो मिनिमम हो। यहाँ देखिए हम बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो, पहले अननोन टर्म को इंट्रोड्यूस कर देना है। तो लेंथ विड्थ हाइट। अब यहाँ देखिए उसके बाद बोले कि ज़रूर उसके बीच एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके मदद से। तो यहाँ देखिए टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है 250 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 250। तो एक्स स्क्वायर एच इक्वल टू 250 लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पहले अननोन टर्म को इंट्रोड्यूस किए, जो दिया हुआ है उसके मदद से अननोन टर्म में रिलेशन लिखें। अब फिर बोले कि ज़रूर उस क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में एक टर्म मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो बताइए यहाँ मैक्सिमम टर्म, यहाँ मिनिमम है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टैंक। देखिए मिनिमम होना चाहिए। तो टैंक में कॉस्टिंग किसी किस चीज़ का है, तो एक है कीमत लैंड का और दूसरा है गड्ढा खोदने का। यानी कि टैंक का कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ लैंड भी आएगा और प्लस कॉस्ट ऑफ डिगिंग भी आएगा, गड्ढा खोदने का खर्च भी आएगा। तो बताइए कॉस्ट ऑफ लैंड, तो लैंड का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, ज़मीन खरीदना पड़ेगा उसके बाद गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो यहाँ ज़मीन के लिए एरिया लेंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो ये टोटल एरिया हो गया। अब आइए रेट 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़मीन का एरिया हो गया, 50 रुपया रेट हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 इंटू एच स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो हाइट डेप्थ पे डिपेंड करेगा। तो एक्स, एल का वैल्यू क्या माने हैं एक्स इंटू 50 प्लस 400 एच स्क्वायर। अब बचा यहाँ एक्स स्क्वायर 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल है, एक्स भी है और एच भी है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 250 बाई एच। देखिए इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर के जगह 250 बाई एच लिख सकते हैं। 400 इंटू एच स्क्वायर, 12,500 इंटू 1 बाई एच, 400 एच स्क्वायर। तो देखिए ये कॉस्ट का इक्वेशन हो गया। अब बताएं कि जो टर्म मिनिमम हो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसके बाद 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए पहले 1 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1 बाई एच का होता है -1 बाई एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का 2h। 1 बार डिफ्रेंशिएशन किए। अब जगह कम है, इधर बताते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, सेकेंड बार टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 12,500 -1 पहले से है। 1 बाई एच स्क्वायर का होता है -2 बाई एच क्यूब। नीचे का पावर ऊपर माइनस में चला जाएगा और नीचे 1 बढ़ जाएगा, प्लस 800 एच का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा यहाँ।
यानी कि 25,000 बाई एच क्यूब प्लस 800। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताए हैं डिफ्रेंसिएशन को जीरो करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन आया है -12,500 बाई एच स्क्वायर प्लस 800 एच। अब देखिए तो 800 एच इक्वल टू 12,500 एच स्क्वायर, डबल जीरो दोनों तरफ है कैंसिल, तो 8 एच क्यूब इक्वल टू 125, यानी एच क्यूब इक्वल टू 125 बाई 8। इसको लिख सकते हैं 5/2 का क्यूब। तो देख सकते हैं क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एच का वैल्यू क्या आ गया 5/2। अब जरा देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू, जगह कम है इधर लिख रहे हैं, देखिएगा अब लिखेंगे डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू जब h का वैल्यू 5/2 है। तो देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन यहाँ निकाले हैं, क्या है जी यहाँ 25,000 बाई एच क्यूब, तो h का वैल्यू 5/2 का क्यूब प्लस 800। आप देख सकते हैं सॉल्व करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो बताए थे कि क्रिटिकल पॉइंट पर अगर डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव हो तो गारंटी है कि कॉस्ट यहाँ क्या हो गया मिनिमम। कब मिनिमम हुआ, जब h का वैल्यू 5/2 है, यानी 2.5 है। अब हम लोग को बताना है यहाँ डायमेंशन ऑफ टैंक। कॉस्ट मिनिमम कब होगा, जब डेप्थ 2.5 होगा। अब हम लोग को डायमेंशन बताना है टैंक का। तो जरा इक्वेशन 1 से पहले आइए, एक्स स्क्वायर एच बराबर है 250, तो एक्स स्क्वायर एच की जगह 2.5 डाल दीजिए, तो 2.5 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी एक्स इक्वल टू 10 आ गया। तो डायमेंशन ऑफ टैंक बताना है, टैंक का डायमेंशन। तो टैंक का डायमेंशन कहने का मतलब इसका लेंथ बताना होगा, विड्थ बताना होगा और हाइट बताना। तो लेंथ को माने थे हम लोग x मीटर, इसको x मीटर और ये h था। तो देखिए x मीटर तो x हो गया 10 मीटर, 10 मीटर और डेप्थ कितना आया 2.5 मीटर। तो ये हो गया टैंक का डायमेंशन। लेंथ 10 मीटर, विड्थ भी 10 मीटर और डेप्थ 2.5 मीटर चाहिए, ताकि तब जाकर कॉस्ट क्या होगा मिनिमम होगा। कभी कभी आपसे मिनिमम कॉस्ट भी पूछ सकता है, तो कॉस्ट के इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देंगे तो मिनिमम कॉस्ट भी पता चल जाएगा। Question number 32. An open tank with a square base and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. अब देखिए एक स्क्वायर बेस टैंक बनाना है। फिर से स्क्वायर बेस टैंक, तो स्क्वायर बेस टैंक का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ को मान लिया जाए x यूनिट तो विड्थ भी क्या होगा x यूनिट। यूनिट यहाँ पे आगे दिया नहीं है तो यूनिट ही लिखेंगे, और हाइट नहीं पता है तो हाइट को हम लोग h यूनिट ही लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर बेस है तो लेंथ और विड्थ इक्वल होगा। ओपन टैंक है, अब इसको बनाने के लिए सीट का मदद लिया गया है और लिखा है कि ऐसा, देखिए लिखा है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो देखिए सिंस टैंक होल्ड, लिखा है कि जो टैंक है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होल्ड करेगा। टैंक होल्ड गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टैंक का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बताए थे कि जो टर्म गिवन हो उसको कांस्टेंट लेना है। तो बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, कांस्टेंट है। तो बताइए यहाँ ये h यूनिट को y यूनिट भी मान सकते हैं। लेंथ विड्थ हाइट,
तो बताइए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या मान लिए के। बताए थे कि जिस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर गिवन हो इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या मान लिए के। तो बताइए एक्स स्क्वायर वाई बराबर के, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए स्क्वायर टैंक है तो लेंथ विड्थ इक्वल है, फिर बताएं हाइट कुछ भी हो सकता है। अब आइए हम लोग को काम क्या है, तो बताएं कि जो अननोन टर्म है पहले उसमें रिलेशन लिखना है, जो दिया हुआ है गिवन है उसके मदद से। तो लिखा है कि टैंक होल्ड गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसके मदद से वॉल्यूम कांस्टेंट है पता चल गया, तो वॉल्यूम एक रिलेशन दे दिया। अब आइए ये भी लिखा है कि टैंक को बनाया किससे गया, तो मेटल शीट से, सो डैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट when depth of tank is half of its width। तो देखो जी लिखना है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम, लिस्ट का मतलब मिनिमम, फॉर डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, फॉर डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ। यानी हम लोग को प्रूफ करना है कि जो टैंक का डेप्थ है वो विड्थ का हाफ होगा। तो बताइए टैंक का कॉस्टिंग किस पे जाए, डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा टैंक बनाया किससे जा रहा है, तो मेटल शीट से बनाया जा रहा है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा मेटल शीट का दाम उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग को कॉस्ट यहाँ मिनिमम करना है, यानी कि मेटल शीट का एरिया मिनिमम करना है। तो एस मान लेंगे सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ध्यान रखिएगा एरिया जितना कम रहेगा टैंक का, सीट उतना कम लगेगा, और सीट जब कम लगेगा तो कॉस्ट अपने आप मिनिमम होगा। यानी हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब हुआ सीट का एरिया मिनिमाइज करना। तो बताइए टोटल एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 × LBH/LH, पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर का फेस ओपन है, खुला है, इसमें सीट नहीं लगा है। तो देखिए ये L है और ये B है, यानी एक L × B माइनस करना पड़ गया। ये टोटल एरिया हो गया, चार दीवार का और बेस का भी फेस का भी, लेकिन ऊपर से फेस ओपन है इसलिए एक एरिया को माइनस करते हैं। अब देखिए 2 LX है, BX है, BX है, H को Y माने हम लोग। तो देखिए 2x² XY 2xy में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy - x², कुल मिला के 4xy + x² लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप डायरेक्ट भी एरिया निकाल के ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए इस फॉर्मूला में डबल वेरिएबल है, 4xy = x²। तो हम बोले हैं एक लाइन कि पहले क्या करना है कि सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो बताइए y बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k/x²। तो देखिए y की जगह लिख देंगे k/x², यहाँ लिख देना है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो एक x से x खत्म, तो सरफेस एरिया हो गया 4k × 1/x + x²। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। तो दो बार डिफरेंस 1/x का -1/x² और x² का 2x। तो देखिए जगह कम है, इधर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएशन S डबल डैश 4k -1 पहले से है, 1/x² का क्या लिखेंगे -2/x³, 2x का 2। तो ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस प्लस, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब आइए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताए हैं डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे, 4k + 2x = 0। तो देखिए 2x = माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x³ इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2k। अब देखिए x³ = 2k, एक कंडीशन आ गया। अब लिखेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन में x³ का वैल्यू क्या ले रहे हैं 2k। तो देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन है 8k/x³, तो x³ का वैल्यू 2k, तो 4 + 2 6,
बोलिए डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, मिनिमम होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से लिखेंगे कि सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब बताइए सरफेस एरिया मिनिमम होगा, इसका मतलब डैट इज कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम। याद रखना है कि सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो कॉस्टिंग जो है टैंक का वो मिनिमम होगा। कब मिनिमम हुआ, तो जब एक कंडीशन आया x³ = 2k। अब जरा इक्वेशन 1 से k का वैल्यू देखिए x² y है, इक्वेशन 1 से k का वैल्यू x² y लिख दिए, तो डबल x खत्म, तो x बराबर आ गया 2y, तो कह सकते हैं y इक्वल हो गया हाफ x के। अब जरा y क्या है, तो y है डेप्थ ऑफ टैंक, हाफ x क्या है, लेंथ या विड्थ ऑफ टैंक। तो यही प्रूफ करना था कि डेप्थ ऑफ टैंक जो है हाफ है विड्थ ऑफ टैंक के। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन इसका आर.एस. अग्रवाल का 33। A wire of length 36 सेंटीमीटर is cut in 2 pieces। एक वायर है जिसका लंबाई है 36 सेंटीमीटर, इसको 2 टुकड़ा में करना है। तो एक टुकड़ा का लेंथ को मान लेते हैं x और एक टुकड़ा का लेंथ को मान लेते हैं y। One of the piece is turned in the form of a square। अब एक टुकड़ा से स्क्वायर बना दिया गया, इसका साइड a मान लेते हैं, एंड अदर इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस टुकड़ा से मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया गया, इसके साइड को b मान लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी x और y का वैल्यू बताना है, सो डैट सम ऑफ एरियाज ऑफ टू बी मिनिमम। इस तरह से कि एरिया दोनों के एरिया का सम मिनिमम हो जाए। तो देखिए यहाँ अननोन टर्म यही है, इसी को पता करना है। तो मान लेते हैं लेट x एंड y बी द लेंथ ऑफ 2 pieces of wire। Therefore बताइए x और y इस 36 सेंटीमीटर का ही पार्ट है, तो कह सकते हैं कि x + y = 36। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अननोन टर्म के बीच पहले रिलेशन लिख लेना है। अब जो मैक्सिमम या मिनिमम है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो s मान लेते हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए क्वेश्चन में किसका सम चाहिए, एरियाज का। तो एक है स्क्वायर, तो बोले स्क्वायर का एरिया होगा a², और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पढ़े हैं √3/4 साइड स्क्वायर, तो यहाँ साइड की जगह क्या है b है, तो b² लिख सकते। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए 4a ये जो टोटल लेंथ है स्क्वायर का वो किसके बराबर है, x के। और इस ट्रायंगल में देखिए 3b = y। ध्यान देना है, इस तार को मोड़कर एक स्क्वायर बना है, यानी कि स्क्वायर का ये पेरीमीटर है। इस तार को फोल्ड करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ये होगा, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से x/4 होगा और b का वैल्यू यहाँ से y/3 होगा। तो बताइए a का वैल्यू क्या लिख देंगे, x/4, और b का वैल्यू क्या आ गया, y/3। अब गौर कीजिएगा, x² / 16 √3/4, देखिए 3 का स्क्वायर 9, y², तो x² / 16 प्लस √3/36 y, तो y का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 36 - x। बताए हैं कि कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो सिंगल वेरिएबल में।
अब इस फॉर्मूला को देखिए, एस यहाँ मिनिमम है, ये जो भी हो सम ऑफ एरिया, तो पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एस का 1 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस √3/36, अगेन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और देखिए 36 का 0, x का 1 हो जाएगा, तो ये x/8 हो गया 18, तो ये हो जाएगा √3/18। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 36 हो जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1/1 हो गया, √3/18, x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0। तो कुल मिलाकर डबल डिफ्रेंशिएशन पहले ही पता चल गया कि पॉजिटिव आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन s का आया है x/8 प्लस √3/18 x - 36 इक्वल टू 0। तो √3/18x माइनस 2√3 प्लस x/8 इक्वल टू 0। देखिए आराम से, इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए और ये था यहाँ लिख लिए। अब देखिए ये दोनों में x कॉमन है, तो √3/18 प्लस 1/8 माइनस 2√3 इधर जाएगा तो प्लस 2√3। एलसीएम ले लीजिए, तो 8 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो 4√3 प्लस 9 इक्वल टू 2√3। तो x इक्वल टू 144√3/9 प्लस 4√3। तो देखिए x का वैल्यू मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हम लोग देखिए जगह कम है वहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मैक्सिमम या मिनिमम है पहले उसका फॉर्मूला लिख लिए, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने पर नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, तो देख सकते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है। फॉर x का वैल्यू 144√3/9 प्लस 4√3, पहले ही से पता है डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव। तो लिखेंगे देयरफॉर s इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 144√3/9 प्लस 4√3। अब x एक पता है तो y बराबर क्या है हम लोग के पास 36 माइनस x, तो 36 माइनस 144√3, x का वैल्यू डाल रहे हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 9 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32 प्लस 144√3 माइनस 144√3। अब देखिए कटेगा, कैंसिल कीजिए, तो 144, ये 144√3 माइनस में है प्लस में कैंसिल, तो आ गया 324/9 प्लस 4√3। तो इस तरह से देखिए y भी पता चल गया। तो हम लोग से यही पूछा था कि जो 36 सेंटीमीटर लंबा तार है उसका लेंथ, तो 2 टुकड़ा में किया गया था। एक टुकड़ा का लेंथ हो गया ये और एक टुकड़ा का लेंथ हुआ ये। तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेज क्या आया पहला, तो 144√3/9 प्लस 4√3 सेंटीमीटर, और एक आया 324/9 प्लस 4√3 सेंटीमीटर। आंसर इसी फॉर्म में है, नोट कर लीजिए। एक देखिए अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 इसमें बढ़िया दिया हुआ क्वेश्चन है। A point on the hypotenuse of
a triangle is at distance A and B from the sides of triangle, so that the maximum length of hypotenuse is A पे पावर 2/3, B पे पावर 2/3 पे पावर 3/2। यह मिनिमम लेंथ होगा, क्वेश्चन में गलत दिया है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले क्या है, तो अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस का बात कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस है ABC। चलिए तो देखिए AB हाइपोटेनस है, तो अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस पे एक पॉइंट लेना है, पॉइंट P मान लिए, इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी एक साइड से इसका डिस्टेंस A है और एक साइड से इसका डिस्टेंस B है। हाइपोटेनस पे एक पॉइंट लिया गया जिसका डिस्टेंस एक साइड से A है और एक साइड से, ये साइड हुआ, इससे डिस्टेंस B है। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात होता है। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि सो डैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, अब देखो जी हाइपोटेनस का जो मिनिमम लेंथ है, अब हमको ये हाइपोटेनस का लेंथ बताना है। तो चलिए इस लेंथ को x मान लें और इस लेंथ को y मान लें, इस लेंथ को x और इस लेंथ को y। तो बताइए पूरा हाइपोटेनस क्या होगा, x प्लस y, यानी कुल मिला के हम लोग को ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का जो लेंथ है इतना होगा। तो यहाँ दो पार्ट में है हाइपोटेनस, इसलिए एक पार्ट को x मान लिए, एक पार्ट को y मान लिए। लेट P बी अ पॉइंट on hypotenuse AB as shown in figure। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए कुछ MN। AP को अगर हम Y मान लिए हैं, BP को X माने हैं और AP को Y माने हैं, तो देखिए दो अननोन टर्म है। अब हम लोग को दोनों में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल का बात हो रहा है, अगर इस एंगल को थीटा मानेंगे तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो थीटा के टर्म में यहाँ एक्स वाई में रिलेट करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल BPM, इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो कॉसेक थीटा ये कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एक्स बाई ए। वैसे ही इन ट्रायंगल APN, इस ट्रायंगल में देखिए बेस और हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस सेक थीटा से लिख सकते हैं, बेस हाइपोटेनस बाई बेस। तो बताइए x बराबर यहाँ से हो जाएगा A कॉसेक थीटा और y बराबर हो जाएगा B सेक थीटा। तो पहला ड्यूटी यही है कि जो अननोन टर्म है उसको रिलेट करना। तो यहाँ दोनों में x और y में यहाँ पैरामेट्रिक रिलेशन है थीटा के टर्म में, तो x और y रिलेट कर लिए। अब कौन मैक्सिमम या मिनिमम है, तो हाइपोटेनस का लेंथ मिनिमम प्रूफ करना उतना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं z लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो बताइए हाइपोटेनस का लेंथ, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब x का वैल्यू क्या आया है हम लोग के पास, a कॉसेक थीटा, y का वैल्यू क्या है b सेक थीटा। तो ये लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हुआ। अब इसी को मिनिमाइज करना है तो हम लोग इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, a कांस्टेंट है, कॉसेक थीटा का होगा
डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बी कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कॉसेक का हो गया माइनस कॉसेक इंटू कॉट, सेक का हो गया सेक इंटू टैन। तो ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा। ये रिजल्ट जो लाना है दिमाग में रखिएगा। यहाँ देखिए दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे। नाउ जे डबल डैश थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ माइनस ए कांस्टेंट है, माइनस ए कांस्टेंट है, u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन होगा। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे, कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी पे गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस यहाँ देखिए b कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, u इंटू वी सेक इंटू टैन, तो सेक को छोड़ेंगे, टैन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, फिर टैन को छोड़ेंगे, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ध्यान देना है u इंटू वी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए अंदर से माइनस कॉसेक कॉमन है, तो हो जाएगा a कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक थीटा कॉमन लिए। अब उसमें से देखिए सेक थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये डबल डिफ्रेंसिएशन मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताएं कि डिफ्रेंसिएशन को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ याद रखना है जिसके टर्म में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया गया। अब बताइए जेड डिफ्रेंसिएशन, जेड का वैल्यू माइनस ए कॉसेक इंटू कॉट प्लस बी सेक इंटू टैन इक्वल टू क्या है 0। तो बी सेक थीटा टैन थीटा इक्वल टू माइनस उधर गया तो प्लस ए कॉसेक इंटू कॉट। अब देखिए सब मिला जुला है तो साइन कॉस में बदल लीजिए, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, कॉसेक को लिख देंगे 1 बाई साइन, कॉट को लिख देंगे कॉस बाई साइन। अब जरा गौर कीजिए, साइन साइन साइन, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो गया। और यहाँ देखिए एक कॉस ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे 2 गो कॉस ऑलरेडी है, कॉस 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 क्यूब थीटा, इधर है ए और ये बी मल्टीप्लाई में इधर चला गया तो डिवाइड में। तो बताइए साइन बाई कॉस क्या लिखेंगे, टैन क्यूब थीटा इक्वल टू ए बाई बी। तो बताइए टैन थीटा इक्वल टू ए पे पावर 1/3 बी पे पावर 1/3 होगा, पावर 3 इधर गया तो 1/3, तो टैन थीटा निकल गया, यानी क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन पता चल गया। अब एक चीज़ और देखिए ऑल्सो, देखिए टैन थीटा पता चल गया, ए पे पावर 1/3 बी पे पावर 1/3। और ये भी ध्यान में रखिए थीटा यहाँ 90 से छोटा होगा। क्यों 90 से छोटा होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो जब एक 90 है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होता है। तो आप कह सकते हैं कि डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, ए कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बी सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा अगर 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, स्क्वायर का सम है तो ए भी पॉजिटिव होगा, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव ही है। तो जब डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव आ गया तो लिख सकते हैं कि जेड, जेड यहाँ किसको माना गया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज मिनिमम फॉर टैन थीटा इक्वल टू ए पे पावर 1/3 बी पे पावर 1/3।
अब देखिए अभी हम कंडीशन निकाले कि जेड यानी कि हाइपोटेनस मिनिमम कब होगा, तो जब tan थीटा का वैल्यू इतना होगा। लेकिन अब हम लोग को प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का लेंथ, तो चलिए देखते हैं हाइपोटेनस का लेंथ। मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को माने थे जेड, क्या लिखे थे जेड का फॉर्मूला देख लीजिए, ए कॉसेक थीटा बी सेक थीटा लिखे थे। अब बताइए आपको चाहिए सेक और कॉसेक, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है टैन। कोई बात नहीं, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हम लोग के पास वैल्यू है टैन का, चाहिए कॉसेक सेक, तो बोले लिख सकते हैं कॉसेक को 1 प्लस का कॉट स्क्वायर और सेक को 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस टैन का वैल्यू पता है तो कॉट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, उल्टा। अब देखिए यहाँ पावर 1/3 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो टैन का वैल्यू देखिए ए पे पावर 1/3, बी पे पावर 1/3 है, स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए ए पे पावर 1 है, अब ये रूट से बाहर आएगा तो ए पे पावर 1/3, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है। यहाँ बचा रूट ए पे पावर 2/3, बी पे पावर 2/3। वैसे ही बी स्क्वायर से जब ये बाहर आएगा तो बी पे पावर 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म, और ऊपर में ए पे पावर 2/3, बी पे पावर 2/3। चलिए अब जो बचा उसको कॉमन ले लीजिए, रूट ए पे पावर 2/3, बी पे पावर 2/3 कॉमन लीजिए। देखिए ये बचा, तो ए पे पावर ये 1 है और ये 1/3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होकर 2/3 बचेगा। इसको कॉमन ले चुके हैं, तो बी पे पावर 1 है और 1/3 ऊपर जाके माइनस होगा तो 2/3 बचेगा। अब ज़रा गौर कीजिए, ए पे पावर 2/3, बी पे पावर 2/3, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और ए पे पावर 2/3, बी पे पावर 2/3 पे पावर 1 है। तो अब देखिए बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 1 और 1/2 हो गया 3/2। तो देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस प्रूफ कर दिए, जो लाना था रिजल्ट। तो आज के लेक्चर में आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिए। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो संडे तक मैक्सिमम मिनिमम का डाउट मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसको अलग से या तो वीडियो बना देंगे या पीडीएफ में बनाकर भेज देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।